मत्सर माने होता है ईर्ष्या। आज का व्यक्ति अपने दुख के कारण कम दुखी है, दूसरे के सुख में ज्यादा दुखी है। ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमको ईर्ष्या को ही त्यागना है। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, अगर हम दूसरे के सुख में सुखी नहीं हो सकते, तो समझ लेना भैया भगवत प्रेम नहीं हो सकता। पहले सीधी सी बात, अगर इंसान में भगवान नहीं दिखा तो फिर भगवान नहीं दिखेगा। इंसान ही समझ में नहीं आया तो फिर भगवान कैसे समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं वैष्णव जनते तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। इसीलिए कहते हैं क्या है, वाकई जीवन जीना होना चाहिए। पहले दूसरे की पीड़ा को समझे, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का। हमारे भारत की धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा ही ये है, वैष्णव वही है जो दूसरे को दुखी नहीं देख सकता। और आज की दुनिया कैसी है, बोले दूसरे को सुखी नहीं देख सकता। कथा समझनी है, जीवन समझना है। जीवन समझना है तो सबसे पहले अपने अंदर ये वाला सबसे पहले अपने अंदर ये गुण लेकर आइए। भैया कोई खुशी किसी को मिलती हो तो हम भी खुश हो जाए, हम भी खुश हो जाए। किसी के कम से कम इतना तो हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाए, इतना तो नियंत्रण हो जाए कि हम दूसरे के सुख में सुखी हो जाए और दूसरे के दुख में दुखी हो जाए। यही है मानव जीवन। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा है, सबसे बड़ा धर्म क्या है। एक चौपाई में धर्म की सबसे छोटी परिभाषा बताई है। सनातन धर्म की सबसे छोटी परिभाषा वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में कहते हैं, कर्तव्यमेष कर्तव्य। किसी ने हमारे लिए किया, उसके लिए कुछ कर देना, ये सनातन धर्म है। और इसी को सरल परिभाषित बाबा तुलसीदास जी करते हैं, हाँ, परहित सरिस धर्म नहीं भाए, 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 पर पीड़ा सम नहीं अगर माही, पर पीड़ा सम नहीं अगर माही। आप ये बाबूजी जान लीजिए, अगर दूसरे के दुख में हम दुखी हो रहे हैं तो गुरुजी कहते हैं ये आखिरी जन्म है। भगवान हम इतना भी गुण हमारे अंदर आ जाए तो भगवान हमें अपने पास बुला लेंगे। दूसरे के दुख में दुखी हो जाओ, दूसरे के सुख में सुखी हो जाओ, इतना भी गुण आ गया तो निर्मत्सराणाम सदा परहित बसे जिनके मन माहे, परहित बस जिनके मन माहे, परहित बसे जाके मन माही, तेने कहू जग दुर्लभ कछु नाही। इस संसार में दुर्लभ भगवान है। केवल दूसरों का अच्छा सोच लो भैया। अगर दूसरों का अच्छा सोच लिया तो निश्चित मेरी बात मानिए, आपको मनुष्यता आ जाएगी। मनुष्य से ही कहते हैं जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है।